नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं कि हमारे साथ बबलू जी बैठे हुए हैं। बबलू जी को मेट्रो क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। काफ़ी समय से दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और एक मुखर आवाज़ बन के हमारे बीच हमसे जुड़ते रहे हैं। बीच में कुछ समय से स्वास्थ्य खराब होने के कारण अभी अपनी जंग को इन्होंने थोड़ा-सा विश्राम दिया था, लेकिन अब फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और फिर से जनता की भलाई के लिए, मेट्रो कर्मचारियों की भलाई के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग का आगाज़ एक नए सिरे से कर चुके हैं। आज हम बबलू जी से बात करेंगे और पिछले कुछ दिनों में क्या घटनाएँ हुई हैं, एक नया मामला फिर से सामने आया है मेट्रो में भ्रष्टाचार का, उसके बारे में जानेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार बबलू जी। नमस्कार साथियों, मैं सभी दिल्ली मेट्रो के प्राइवेट कर्मचारियों को आज एक संदेश देना चाहते हैं कि काफ़ी दिन से आप लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब से मेरी वीडियो 1 महीने के लगभग हो गया, स्वास्थ्य खराब होने आपको सूचना तो होगी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम फील्ड में नहीं आ पाए, आपकी सेवा में नहीं उतर पाए हैं। और आप इस तरीके से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ना तो बबलू को कोई दबा सकता है, ना झुका सकता है, और ना ही कोई किसी भी तरीके से आपके लड़ने से रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार लंबे समय से बहुत मुसीबतों का सामना लोगों को, कर्मचारियों को करना पड़ता है। और अभी काफ़ी दिन से हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो भी कर्मचारी पीड़ित हैं, वो एक ही गुहार लगा रहे थे कि बबलू भैया अगर होते तो 4 महीने की सैलरी मिल जाती। बबलू भैया कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं है। 4 महीने की सैलरी की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा है ज़रा एक बार जी, जी। बताएँगे? एक दिल्ली मेट्रो रेल में ओरियन कंपनी है। ओरियन कंपनी पिछले समय से 3-4 साल से ये मेट्रो में काम करी। इसी तरीके से प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण, उत्पीड़न, 60 से 70,000, 80,000 रुपए मैनेजर और द्वारा लेना, और उसके बाद जीएसटी। इस ओरियन कंपनी का क्या काम रहता है? क्या ओरियन काम करती कंपनी है? सिक्योरिटी गार्ड का काम रहता है, जो टोकन से जहाँ पे वो एंट्री करते हैं, एग्जिट और एंट्री, उस पे खड़े होते हैं। वो सारे दिन 9 घंटे खड़े होकर के अपनी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ओरियन कंपनी उन लोगों को नौकरी देती है कि आप मेट्रो में ये काम करो, जी, जी। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी, ठीक है। मेट्रो में जो काम करती है ओरियन कंपनी, सारे 9 घंटे वो कर्मचारी 9 घंटे अपनी मेहनत करके, और उनकी सैलरी रोक ली जाती है। अब सुनने में ये भी आया हुआ है कि दिल्ली मेट्रो रेल में ओरियन कंपनी की 4 महीने की कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है, और 4 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, और सैलरी और ब्लैक लिस्टेड भी कंपनी कर दी गई है। तो मैं उन कर्मचारियों से कहना चाहते हैं कि आपको हिम्मत दिखानी है और आपको अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए सामने आना है, और सामने आने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। इन मेट्रो के भ्रष्टाचारियों का कॉलर पकड़ के हम तुम्हें सैलरी दिलाने का काम करेंगे। ये सब चोर हैं। दिल्ली मेट्रो के जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको दिवाली पे मोटी मोटी गिफ्ट चाहिए होती हैं, वो इन्हीं की कमाई का पैसा है। और अब दिवाली आ रही है, दिवाली को किसी को, कर्मचारी को बोनस नहीं मिलेगा, मगर अधिकारियों का मोटा मोटा गिफ्ट उनके पास पहुंचेगा। तो मैं आज बताना चाहता हूं, दिल्ली मेट्रो रेल में जो आप आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पे लगा रहे हैं? आपके पास सबूत है? सबूत, किसी ने कुछ कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट नहीं, कोई सबूत डॉक्यूमेंट? मेरे पास बहुत सबूत हैं। सबूतों के साथ ही मैं लड़ रहा हूं। अगर सबूतों के साथ नहीं लड़ रहा होता तो आज 3.5 साल 4 साल से मैं फील्ड में नहीं होता। सारे जुल्म और अत्याचार मैंने सहने के बाद भी इस लड़ाई को रोकने का काम नहीं दिया है, और इस लड़ाई आगे चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल में बड़े अधिकारी जितने भी हैं, सब भ्रष्ट बैठे पड़े हैं। पहले विपिन जैन जी थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम थे। वो मोटी मोटी रकम लेकर के मेट्रो को कॉन्ट्रैक्ट देते थे, फिर जीएसटी का कर्मचारियों से पैसा उगाना, रिकॉल करना, रिकॉल के नाम पर नौकरी से निकालना, नए लाना, पुराने भर्ती करना, नए भर्ती करना, पुराने को निकालना। इस तरीके से उन्होंने धंधा बना रखा है। कंपनियां तो भ्रष्टाचार कर ही रही हैं, मगर कंपनियों को संरक्षण देने वाले, कंपनियों को बढ़ावा देने वाले, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाले दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी विपिन जैन, और जो अभी विपिन जैन से जो चार्ज छीना गया है, उन्होंने अपने दलाल, जो दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी के कुछ दलाल जो है ना, वो सेट कर रखे हैं। जैसे ओरियन चार्ज छीना गया है, ये किस आधार पे बोल रहे हैं आप? चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया। जब ज्यादा बदनामी होने लगती, ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी ने उनका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब उस विभाग से विपिन जैन वहां के वही हैं, मगर उनसे थोड़ा सा दिखावटी तौर पर जो कारोबार है ना, वो छीन लिया गया, वो दूसरे लोगों को दे दिया गया है। मगर दूसरे लोगों को जो दे दिया गया है, 2 महिला कर्मचारी हैं डीएमआरसी की, और एक
जेंट्स डीजीएम या एएम है वो हैं, और उनके साथ वो मिलकर के जो गोलमाल विपिन जैन के इशारे में ही सारे काम हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिखाने के लिए पद हटा दिया है, मगर हाँ, अभी भी वही कारभार चला जो रहे है, हैं। कारभार संभाल ले रहे हैं वो। जैसे हमने जमन जी को दे दिया या आपको दे दिया, दिखाने को दे दिया, मगर रिमोट कंट्रोल जो है उन्हीं के पास दिल्ली है। मेट्रो रेल के एमडी और विपिन जैन पे ही है। वही जो कहेंगे वही होगा। वो कहेंगे अगर दिन को रात तो दिन को रात होगी। वो कहेंगे पूरी दिल्ली मेट्रो रेल से आपको पैसा उगा करके इकट्ठा करके देना है। दिल्ली मेट्रो सिर्फ देश नहीं, दुनिया में एक जाना माना नाम है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, सरकार के अधीन आते हैं। आप तब भी उन पे आरोप लगा रहे हैं, इतने मुखर होकर आरोप नाम लगा, लेके आरोप सुनो लगा रहे सुनो, हैं। आरोप क्या सबूत है आपके पास? आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? मैंने बहुत कार्रवाई की है दिल्ली मेट्रो रेल की। जितनी भी लड़के कर कंप्लेंट करते हैं, अगर कोई लड़का लड़की अगर कंप्लेंट करता है तो पीएमओ में कंप्लेंट करेगा, यहाँ पर आएगी दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो में एमडी ऑफिस में आएगी, एमडी ऑफिस में, और क्या बोलते वहां पर आएगी कि उसके क्या बोलते डीजीएम के पास, डीजीएम उनको देगा। डीजीएम देने के बाद फिर उनको क्या बोलते हैं वो अपनी वहां पे कंप्लेंट लगा के भेज देंगे कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है इसमें, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। जो कहें वही सही। वो दिल्ली मेट्रो के जो भी अधिकारी है ना, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि अगर कोई कंप्लेंट करता भी है तो वो उसी विभाग दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के पास ही कंप्लेंट जाती है, और बजाय उस पर कार्यवाही करने के वो जिस कर्मचारी ने कंप्लेंट करी है उसी को निकाल दिया जाता है, ये हाँ, कह रहे हो आप? जो बड़े अधिकारी जो हैं मेट्रो के, वो मेट्रो की कंपनियों की दलाली करते हैं, कंपनियों से मोटा पैसा लेते हैं। जैसे लड़के ने, किसी ने कंप्लेंट किया मुझे मेट्रो से निकाल दिया, तो वो क्या कहे कि लड़का गलत है, कंपनी सही है। तो वो इस तरीके से जो कंप्लेंट जो करता है अधिकारी उसको इस जो है तरह, कंपनी को बचा लेते जी, हैं, आप यही कंपनी को कह रहे हैं? बचा लेते हैं और अभी जो कर्मचारी ये को आरोप ओरियन लगा। वाला जो आप मुद्दा बता रहे थे, हम उसी पे रहते हैं। तो जी, ओरियन तो आप कह रहे हो कि उस कंपनी को हटा दिया, तो मतलब कोई तो है जो कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई कर रहे हैं, लड़के जाते हैं, उनको आश्वासन दे दिया, अभी ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है, कुछ साइडें हटा दी गई हैं, कुछ बची हुई हैं। तो अब वो लड़के कहाँ पर जाएंगे? लड़के कहाँ पर जाएंगे? उन लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली मेट्रो रेल में जो प्राइवेट कर्मचारी जो हैं अपनी सैलरी के लिए आगे आए। दिल्ली मेट्रो के भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में ये पैसा चला जाएगा। कंपनी की जो सिक्योरिटी जमा है वो इनको वापस मिल जाएगी, कंपनी लेके चली, आपको पैसा कौन देगा? तो मैं आपको पैसे दिलाने का काम हम करेंगे, आपको न्याय दिलाने का काम कैसे करेंगे। करेंगे आप, ये बताइए? आप एकत्रित में कर्मचारियों को संदेश है ये, कर्मचारी एकत्रित होकर मेरे पास आएंगे, उनके लिए लड़ेंगे, मेट्रो भवन जाएंगे, दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी को लिखित में ज्ञापन देंगे कि आपकी छत्र छाया में जो कंपनी काम कर रही है, 1 महीने अगर सैलरी नहीं मिलती है तो घर कैसे चलेगा? आपको अगर डीएमआरसी 1 महीने सैलरी नहीं दे तो आपका घर कैसे चलेगा? ये 4-4 महीने जो आप सैलरी नहीं जो मिली है। आरोप लगा रहे हैं कि एमडी मिले हुए हैं, और जी, अगर ये बात मान ली जाए कि एमडी मिले हुए हैं और आप ज्ञापन एमडी को ही देंगे, तो वो उस पे क्या एक्शन तो लेंगे उससे जब वो पता मिले चल हुए हैं? जाएगी ना, वो ज्ञापन में कार्रवाई करते ही नहीं है। पर लिखित में हमें जो मुख्य रूप पर जो डीएमआरसी के अभी प्रबंधक हैं, एमडी हैं, तो उनको ही तो देंगे। वो नहीं देंगे तब आगे की कार्रवाई करेंगे हम। उनके पहला अच्छा। ज्ञापन उनकी रिसीव लगाकर दूसरे अधिकारियों को भी हम देंगे। उसके साथ कहेंगे भाई एमडी को भी मैंने बोला है, एमडी ने कार्रवाई नहीं करा, मुझे पता है कि एमडी कार्रवाई करेगा नहीं, डीजीएम कार्रवाई करेगा नहीं। तो हमें भाई जिस विभाग में जो हमारे कर्मचारी परेशान हैं, जिनकी छत्र छाया में काम करते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, तो उनसे ही तो कहेंगे। मेट्रो के जो डीएमआरसी के जितने भी कंट्रोलर मैनेजर, उन पर रुतबा झाड़ते हैं, गाली गलौज तक देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, सारी सुनते हैं वो। और 9 घंटे खून पसीने की कमाई में 9 घंटे एक पैर पर खड़े रहते हैं। उनका पैसा अगर रुकेगा तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे कम आपके? से कम 400 से 500 कर्मचारी परेशान है। और मैं उनसे कहना चाहूंगा, एक संदेश भी देना चाहूंगा, आपको बोनस भी मिलेगी। और दिल्ली मेट्रो के जो कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम विपिन जैन हैं, दिल्ली मेट्रो का एमडी हैं विकास कुमार जी हैं, उन्होंने वही चोर जो ओरियन के जो चोर थे, ओरियन में जो फर्जी दस्तावेज बेकार चुके लूटने का काम किया है, दीपक गुप्ता, महिपाल सिंह और भी अन्य ऐसे लोग हैं जो एक कंपनी आई हुई है एसकेएम, उसमें चोर भर्ती कर रखी है, क्योंकि वो नहीं, एक बार दोबारा समझ लो। आप ये कह रहे हो कि जो लोग ओरियन में काम करते थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, सैलरी नहीं दी और ब्लैकलिस्ट हो गए, वही लोग एसकेएम में आ गए? एसकेएम में आ गए। एसकेएम अच्छा। में बड़े अधिकारी में तो मैनेजर सुपरवाइजर जो हैं, जो दलाली का काम करते थे, कर्मचारियों की सैलरी रोके पड़े हुए हैं, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ करके दूसरी एसकेएम कंपनी में वो सम्मिलित हो गए हैं। जैसे दीपक गुप्ता है, दीपक गुप्ता फर्जी दस्तावेज पे काम कर चुका है और इस पे कई कंप्लेंटें भी हैं, कई आरोप भी हैं इस पे, मगर पैसे के दम पे ये बच जाता है। ठीक है, तो मैं उन कर्मचारियों से कहना चाहेंगे, ये आपकी दीपक गुप्ता जो है
वो चोर है, आपकी सैलरी ना देने का काम है। और मगर मैं आपको बताना चाहेंगे कि करोड़ों रुपए जो कमा करके देने वाला वो दीपक गुप्ता, महिपाल सिंह है और भी 2-3 हैं, वो सब मिले जुले हुए हैं। और इस कम पहले इन्होंने ओरियन को लूटा, अब ओरियन का जब ब्लैक लिस्टेड हो गई, अब ये एसकेएम में भर्ती कर दी। एसकेएम में भर्ती का मतलब ये है कि दिल्ली मेट्रो रेल के बड़े अधिकारियों को दलाली का काम करने वाला दीपक गुप्ता और अन्य 2-4 लोग जो हैं वो एसकेएम कंपनी में भर्ती कर रखे। क्योंकि नया आदमी अगर हम वो सेट करेंगे तो लेने देने में उनको हिचकिचाहट होगी, इसलिए वो दलाली का पैसा सीएमसी में दीपक गुप्ता डेली का डेली इनको पैसे लेके जाता है। जब भी रिकवरी करते हैं उसके बाद जाता है। तूने दीपक गुप्ता से मैं बोलना चाहेंगे, दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को बोलना चाहेंगे, तूने तो अपनी नौकरी पकड़ ली, मगर ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे? उन कर्मचारियों को संदेश देना चाहेंगे, दिल्ली मेट्रो रेल में किसी भी कर्मचारी के साथ शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार होगा तो बबलू खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करेगा। भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, सुधार हम देंगे। तुमने बहुत अत्याचार कर लिए, बहुत जुल्म कर लिए, सारे जुल्म के बाद मैं तो डरा नहीं और न डरूंगा। मैंने सच की लड़ाई लड़ी है और लड़ता रहूंगा। उन कर्मचारियों से कहना चाहेंगे, अब जैसे आपने मेट्रो की सफाई करते हो, जैसे मेट्रो में 9 घंटे तुमने खून पसीने की खड़े होकर के 4 महीने जो आपने मेहनत करके अपनी पैसे गवाए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ 24 घंटे 3 दिन की सैलरी का टाइम आपका बर्बाद होगा। 24 घंटे अगर आप खड़े हो जाओगे तो मैं आप गारंटी लेता हूं कि मैं इन भ्रष्टाचारियों का कॉलर पकड़ के तुम्हारे अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कराने का काम करेंगे। और पहले भी मेरी डर की वजह से आपको सैलरी मिली है। और जो लोग ग्रुप में अफवाहें उड़ाते हैं कि आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसमें मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील भी करना चाहूंगा। उसमें माताएं बहनें भी मेरी जुड़ी हुई हैं, आपकी हो मेरी हो, सब माता बहनें घर परिवार की हैं, तो उसमें गाली गलौज ना करें, अपने लड़ाई की बात करें, अपने पैसे की बात करें, अपनी बोनस की बात करें। आपको न्याय मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद और बबलू भैया तुम्हारे साथ। नमस्कार।